हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे आईटी जैम 2025 में लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें दो क्वेश्चंस मैंने लिया है। एक क्वेश्चन से ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन था एक्स मॉड एक्स साइन वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो। जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एक्स कॉस वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे और जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो पूछा गया कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, जी एक्स डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश जीरो डायरेक्ट फाइंड आउट भी करें तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच। ये डेरिवेटिव का फार्मूला एट जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो यहाँ से कर लेते हैं वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो एट जीरो इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट जीरो, तो वो तो जीरो गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, एच मॉड एच कॉस साइन वन बाई एच माइनस जीरो बाई एच, एच से एच कट गया, एच से जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी वैल्यू लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बाई एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस मॉड ऑफ माइनस एस साइन वन बाई माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कट गया, एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो। और एफ डैश जीरो भी क्या आएगी, जीरो, क्योंकि जीरो पे फंक्शन का वैल्यू जीरो है, उस पर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो। तो ये सारे वैल्यू जीरो आ रही है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एट जेड इक्वल टू जीरो बाई फार्मूला। अब इसी में किसी लोगों को डाउट हो रहा है कि एफ डैश के बारे में तो पूछा नहीं गया, बट डेरिवेटिव कर रहे होंगे डायरेक्ट। तो डेरिवेटिव जब आप करोगे, लाइक एफ डैश एक्स के बारे में पूछा जाता है, तो एफ डैश एक्स क्या होता, एक्स पॉजिटिव होता तो ये क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स साइन वन बाई एक्स। तो ये एट एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो एफ डैश जो डेरिवेटिव है वो जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं आता, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऐसा नहीं पूछा गया कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल के लिए जो डेरिवेटिव आता है उसको भी कंटिन्यूअस चेक करना पड़ता है। तो जो डेरिवेटिव है वो तो कंटिन्यूअस नहीं है, बट फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, ओके। सो यहाँ से ये क्वेश्चंस में एफ क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जी एक्स के बारे में पूछा गया है, तो जी एक्स में जो है सेम है, ये इसके बारे में चेक कर चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल। बट एक्स कॉस वन बाई एक्स का अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करें तो क्या आएगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कर देंगे तो यहाँ होगा एच कॉस वन बाई एच माइनस जीरो बाई एच, एच एच कैंसिल हो गया, वन बाई एच टेंस टू जीरो, कॉस वन बाई एच नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट ये नॉट डिफरेंशिएबल, तो सम क्या होगा, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, जो भी ऑप्शन था वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी वन वन का वैल्यू गिवन है, टी वन माइनस वन वन पे वैल्यू गिवन है, टी जीरो जीरो वन पे वैल्यू गिवन है। अगर देखो तो ये जो है हमारा बेसिस बना लेगा, वन 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 माइनस वन वन जीरो जीरो वन, वन पे इसकी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, नॉन जीरो आएगी, तो ये बेसिस बना लेगा हमारा, है ना। माइनस वन तो माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो बेसिस है। तो हम लोग वन टू टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर को क्या कर देते हैं, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं। तो ए इंटू वन 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 प्लस बी इंटू वन माइनस वन वन प्लस सी इंटू जीरो जीरो वन लिख दिए। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब
कैसे फाइंड आउट होगा, तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया 1/2, a माइनस बी का वैल्यू आ गया 2/3 और c का वैल्यू आ गया 3/4। ठीक है, तो a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर दो आप, 2a इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 4 7/6, 7/12 a का वैल्यू हो गया 7/12। ठीक है, b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हो गया 7/12, b का वैल्यू होगा 1/2 माइनस 7/12, तो 6 माइनस 1/12। सो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे t ऑफ दिस में, t ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना 7/12 इंटू t11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे t लग जाएगा, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो 7/2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 इंटू माइनस 1/12 प्लस c इंटू 16। सो अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, c का वैल्यू कितना है 3/4 है ना, तो 4 से 4 तो क्या आ गया वैल्यू 7 प्लस 12 माइनस 1/4। इस तरह से आपको जस्ट a b c का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आपने ऐसा किया था कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।